Welcome viewers, my name is Mohammad Ishaq Rashid and you are watching my YouTube channel. Today I have brought you some really great tips and I ensure you if you follow these tips you will be greatly benefited. अगर पहली टिप की बात करें तो ये टिप है कीप ट्रैक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स और इसकी साथ साथ मैं एग्जांपल्स और लॉजिक्स भी दूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वी आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सो एक शेयर हम ले लें और उसके बाद इसको भूल जाएं और फिर कुछ अरसे बाद या कई सालों बाद वो जब देखते हैं तो वो अपनी पीक को टच करके वापस नीचे आ चुका होता है। सो दे रियली फील अ ग्रेट लॉस। तो जैसे कि एक एग्जांपल दूं, एक बंदे ने 2000 रुपये का नेस्ले का शेयर ख़रीदा और कुछ साल बाद वो शेयर आलमोस्ट 14,000 को टच कर गया। लेकिन क्योंकि वो ख़ुद को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझता था और ही डिडंट कीप अ ट्रैक ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट और उसे लगा इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम कीपिंग एन आई ऑन योर शेयर एंड इट्स जस्ट अ डे ट्रेडर्स जॉब। तो उसके बाद क्या हुआ, वो वापस 5-6 हज़ार की रेंज में आ गया। तो अब वो पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ऑलवेज़ कीप ट्रैक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। और सेकंड की अगर बात करें, बहुत से न्यू इन्वेस्टर मार्केट में एंटर होते हैं विद अ ड्रीम के हम एक साल में मिलियनियर बन जाएं विद अ मीगर इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 1 लाख रुपीज़। सो उनके लिए आई जस्ट हैव अ वेकअप कॉल कि यू आर नॉट गोइंग टू बी अ मिलियनियर इन अ ईयर, but you will be there, I can ensure you, if you do proper research before picking a stock। और उसके अलावा यू जस्ट डोंट हैव टू डू इट इन अ ईयर, और आप ऐसी स्ट्रेटजी ना रखें कि मैं एक साल में कमा लूँ, और यू विल लूज़ वट एवर यू हैव अगर इस स्ट्रेटजी पे आप चलेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ if you can effectively manage a portfolio of 5 lakh rupees or even 1 lakh rupees, rest assured that you can easily manage a portfolio of 1 crore rupees or 10 million rupees or 50 million rupees. That's why give as much care and importance to your portfolio of 1 lakh rupees or 5 lakh rupees as much as you would give to your portfolio of 10 million rupees or 50 million rupees. The next one is really important, इस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ और आप ख़ुद भी समझेंगे कुछ अर्से बाद इफ़ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर कि लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और इफ़ प्रॉफिट इज़ अ डे लॉस इज़ अ नाइट, इफ़ प्रॉफिट इज़ अ नाइट लॉस इज़ अ डे। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी बिज़नेस में आपको जस्ट प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो और लॉस ना हो। और लॉस इसलिए भी ज़रूरी होता है, इट इन्हेंसेस योर रिस्क एपिटाइट, आपकी जो रिस्क लेने की सलाहियत होती है इसको इन्हेंस करता है, इसलिए भी लॉस बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और इसके बाद है, एक इन्वेस्टर जब आता है मार्केट में तो वो हमेशा यही सोच रहा होता है कि ये शेयर ऊपर निकल गया, मैंने निशात मिल्स 55 पे नहीं लिया तो अब ऊपर निकल गया, मैंने दीवान सीमेंट 4 रुपये पे नहीं ख़रीदा ऊपर निकल गया, मैंने ऐसी कितनी एग्जांपल्स ले लें, सदीक टिन प्लेट नहीं लिया 6 रुपये पे अब 9 से नीचे नहीं आ रहा, एट्सट्रा एट्सट्रा। So let me tell you guys, there will be many opportunities in your life ahead। और ये जो स्टॉक मार्केट होती है ये और कोई एग्जांपल माइंड में अगर ना आए तो यही सोच लें, इट्स अ बिजी स्टेशन, इफ़ यू हैव मिस्ड वन ट्रेन द नेक्स्ट वन इज़ कमिंग इन अ शॉर्ट टाइम। तो आप बजाय इसके कि जब आप ऐसे सोच रहे होते हैं, परेशान हो के पैनिक कर रहे होते हैं, तो आप इसी पैनिक में एक इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ओवर प्राइस लेवल पे जाके ख़रीद लेते हैं और फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। सो ऐसे डोंट ब्रूड ओवर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। और इसके बाद जो है, ये तो मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऑलवेज़ कीप अ पोर्शन इन कैश, नो मैटर हाउ अट्रैक्टिव द मार्केट लुक्स, नो मैटर हाउ चीप द स्टॉक लुक, आपको एक पोर्शन रखना ही है, बिकॉज यू नेवर नो द बॉटम ऑफ द मार्केट एंड यू आल्सो नेवर नो द पीक ऑफ द मार्केट। जो बेस्ट हेजिंग टेक्निक है वो यही है, ऑलवेज़ कीप अ पोर्शन इन कैश। और ये मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ जो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, एक जुआ है, और उनके लिए ये है कि इफ़ यू टेक स्टॉक मार्केट एज अ गैम्बल, मार्केट विल ट्रीट यू एज अ गैम्बलर, और फिर गैम्बलर के साथ जो कुछ होता है वो तो फिर आपको पता है। सो एट द एंड यू विल गो योर होम एम्प्टी हैंडेड। सो ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू द मार्केट, और मार्केट को एक जुआ बिल्कुल ना समझें। एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ compound interest, and stock market is the best place for compounding your interest। सो इसके लिए ये आपको तभी फ़ायदा देगा
जब आप प्रॉपर रिसर्च के साथ आएँ। और इसके बाद नेक्स्ट उन लोगों के लिए है जो ब्लाइंडली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, और उनके लिए ये है कि टेक्निकल एनालिसिस एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जब आपको क्राइसिस सिचुएशन का नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो लें एक टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना ना भूलें। और आई गारंटी यू, इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ the shares you want to buy, so one day you will be successful and you will start earning much higher profits than you are earning right now. Start taking responsibility for your own decisions. Have to cry on someone else's shoulder. जब आप ये सोचेंगे कि ये लॉस मुझे सिर्फ मेरे गलत डिसीजन की वजह से हुआ है कि मैंने फ़लाँ बंदे की टिप को फॉलो किया था, और जस्ट मैंने प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के मैं ज़रा मुझे अट्रैक्ट हो गया था और इसलिए ये गलती की थी, तो उसके बाद फिर